बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, ख्वाब क्या कहते हैं? यकीन अच्छे अच्छे आपने ख्वाब देखे भी होंगे और सोचे भी होंगे, लिखे भी होंगे और इरादा भी किया होगा। आज आप हमारे साथ इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। उन टेलीफोन नंबर पर जो आपके टीवी स्क्रीन से हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप यही अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब में सुनाइएगा। मुफ्ती मोहम्मद सुरज अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। अब आते हैं मौजू की तरफ कि आज इब्तिदाइया हमारा क्या होगा। जी नाज़रीन, आज के इस पुरफतन दौर में आप देख रहे हैं कि मैं तो कहूँगा अब हम एक कौम नहीं, एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि हमारे कोई अगराज़ व मकासद नहीं है सवाए इसके कि जाहो हशम हमें मिल जाए, मालो ज़र हमें मिल जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है ना कि हर उम्मत के फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना माल है। आज मेरे दाएँ बाएँ आगे पीछे शायद मैं ख़ुद भी इसी फितने में मुब्तला हूँ। जब आदमी इस फितने में मुब्तला होता है तो वो अंधेरी खाई में डूबता चला जाता है, उसको कोई सहारा नज़र नहीं आता। उसकी बातनी आँख कब खुलती है? जब मलकुल मौत सर पे आके सवार हो जाते हैं कि चल अल्लाह के बंदे, अब तेरा वक्त आ गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये है वो तल्ख़ हकीकत कि इंसान आज बिल्कुल अंधेरी खाइयों में डूब चुका है। अगर हालत ख्वाब में इंसान अपने आप को अंधेरे में देखे, उसको अपने आगे पीछे कुछ नज़र ना आए, दाएँ बाएँ कुछ नज़र ना आए, खूब अंधेरा हो, ऐसे ख्वाब क्या करते हैं? कहते हैं क्या उन ख्वाबों को हम हकीकी ज़िंदगी के अंधेरों से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं? इनकी ताबीरात क्या होती हैं? बड़ा खूबसूरत मौजूद है, आज इस पर इंशाअल्लाह मुफ्ती से गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं बिला ताख़ीर मुफ्ती मोहम्मद सुरज अमजदी साहब के पास, इस करते हैं, फिर इंशाअल्लाह आपको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस्ताद से। उस्ताद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद, एक तो वो अंधेरे जो मैंने बयान किए, आज जाहो हशम मालो ज़र की दौड़ में भागे हुए हैं, आँखें बंद हैं और अंधेरों में डूबे हुए हैं। और जब यही असरात ख्वाब में नज़र आए या किसी और वजह से भी अंधेरा देखे, आदमी घुप अंधेरा देखे, तो क्या आप इसको रिलेट करेंगे इन अंधेरों से? या ऐसे अंधेरे क्या कहते हैं, ख्वाबी अंधेरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। देखें, बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है और इसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के नशेब व अफराज से भी है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं वाज़ेह कर दूँ, अगर कोई शख्स या कोई ख़ातून हकीकत में डरपोक हैं और ज़रा सा कहीं में महसूस हो कि कोई अनहोनी चीज़ हो रही तो फ़ौरन डर जाते हैं, एक ख़ौफ में मुब्तला हो जाते हैं, या जिन्नात से उन्हें बड़ा ख़ौफ रहता है, या अकेला रहने से बड़ा ख़ौफ रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अगर रूम में अकेला बिठा दें तो वो अकेला नहीं रहते, कहते नहीं जी आप साथ बैठें। अगर जो हकीकतन डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, या अनजाने खौफ़ों ने घेरा हुआ है, तो वो ख्वाब में अगर अंधेरा देखें तो वो उनकी हकीकी ज़िंदगी है। यानी जिस तरह वो हकीकत में डरते हैं या बुज़दिली है या अनजाने खौफ हैं, तो ख्वाब में भी उनको वही नज़र आ रहा है। ये ख्वाब हिम्मत कहलाता है। इसका मतलब ये कि जो हकीकत में आप कर रहे हैं वही हकीकत में आपके साथ हो रहा है, वही आप ख्वाब में देख रहे हैं। इसकी कोई ताबीर नहीं होती। इसका फिर एक ही हल है कि अपने दिल से डर, खौफ, बुज़दिली निकालें, अनजाने खौफ निकालें और तवक्कुल अल्लाह पर गामज़न हो जाएं। दूसरा ये कि अगर ऐसा मामला नहीं है, फिर इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरात हो सकती हैं। एक ताबीर ये भी हो सकती है कि वो अपनी जिस फील्ड में है, चाहे वो घरेलू मामलात हों, चाहे जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, कि उसमें वो इतना मतलब परेशान हुआ है कि उसे कोई निकलने का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, मामलात सुलझाव की तरफ नहीं आ रहे। तो इसकी ताबीर ये है कि इसके साथ ये मामलात हैं या फ्यूचर में ये मामलात इसके साथ होने वाले हैं। कोई ऐसा मामला होगा कि जिसमें निकलने का रास्ता उसे सुझाई नहीं देगा। अच्छा, जी जी, क्योंकि अंधेरा जब होता है ना, तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। यानी सख्त घुप अंधेरा हो तो सामने कोई खड़ा भी हो तो हमें दिखाई नहीं देता। हम नहीं बता सकते कि इस रूम में कलर कौन सा है, कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, कितने बल्ब्स हैं, कितने फैंस लगे हुए हैं और रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, अंधेरे में नज़र नहीं आता। तो बिल्कुल उसी तरीके से वो किसी मामले में इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि उसे कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाहिर है कि ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हो जाए तो उस पर करम फरमाए। दूसरा ये कि या तो फिर वो दुनियावी मामलात में इतना गर्क हो चुका है
कि वो दीन को भुलाए बैठा है, तो ये भी अंधेरा है। अच्छा जी देखें, कुरान करीम में है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह मददगार है उनका जो ईमान वाले हैं। और ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अंधेरों से ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। तो इसमें एक इस्तिआरा है कि कोई दुनिया में इतना गर्क हो चुका है कि दीन को यकसर नज़रअंदाज कर रहा है, दीन से एराज़ कर रहा है, या अहकामात पर में सुस्ती काहिली कर रहा है, इतना ज़्यादा दुनिया में आगे बढ़ चुका है कि उसे दीन की परवाह नहीं। तो ये भी ताबीर हो सकती है, या तो ऐसा है या मुस्तक़बिल में खुदा न खास्ता ये मामलात हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक चीज़ और है कि देखें, अगर आप जिस तरह मैंने मिसाल दी कि आप घुप अंधेरे में किसी जगह बैठे हैं और मैं आपको कॉल करूं, अशकर भाई कहाँ पर है, आप कहेंगे मैं ऐसी जगह पर हूँ कि बिल्कुल घुप अंधेरा है। तो मैं आपसे पूछूं पास कौन बैठा हुआ है, आपको नहीं पता होगा। मैं पूछूं कि यार यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, आपको नहीं पता होगा। कितनी खिड़कियाँ, नहीं मालूम होगा। तो ये एक तरीक़े से अंधेरा जहालत है और नूर इल्म है। इसका मतलब ये है कि जिसने ये ख्वाब देखा है तो वो या तो जहालत की दुनिया में है, इल्म की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है, या उसके पास कुछ नहीं लेकिन वो समझता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। तो जहालत की ताबीर भी इसमें दी जा सकती है। बहरहाल अंधेरा देखना किसी हाल में भी मौजू नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अंधेरों से, यानी ख्वाब के अंधेरों से भी और दुनियावी अंधेरों से भी हमें महफूज व मामून फरमाए, जहालत के अंधेरों से हमें महफूज व मामून फरमाए। तो नाज़रीन, जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं यकीन प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीफोन नंबर को नोट कर लें। मैं कंट्रोल सेंटर का दोबारा टेलीफोन नंबर डिस्प्ले करें, उन पे आप हमसे रब्ता करें, अपने अपने ख्वाब हमें सुनाएं। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे शरई हवालों से आपके ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा, मूसा बड़े खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अंधेरों को उन्होंने रिलेट किया हकीकी ज़िंदगी से, और कुरान मजीद की आयत मुबारक का हवाला भी दिया कि अल्लाह ताला अंधेरों से, जुल्मत से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर आता है। अल्लाह पाक हम सब पर रहम करम फरमाए। सबसे बड़ा गुस्सा जो अंधेरा, कब्र का अंधेरा, वो तो अपनी जगह है। बस अल्लाह ताला नेक लोगों को महफूज फरमाए, हम सबको महफूज फरमाए अल्लाह ताला, हमने वो नेक बंदों में शामिल हो रहा है। बाहर आके पहले कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। बताइए कौन साहब? आमीन। कहाँ से बात? अल्लाहुम्मा आमीन। कहाँ से बात? मेरी बीवी के ख्वाब हैं दो जी। एक तो नीला आसमान देखती हैं और उस पे बादल हैं सफेद, और बादलों में मच्छियाँ तैरती हुई नजर आती हैं। अच्छा, ठीक है। और दूसरा चांद देखती हैं, जो 3-4 दिन का चांद होता है, फिर बड़ा चांद होता है, फिर 14वीं का चांद भी होता है। दोबारा कहें ये ख्वाब, दोबारा कहें। चांद दर्जा देखते हैं, पहले तीसरी का, फिर चौथी का, फिर आखिर में 12वीं का, 14वीं का चांद होता है। जी 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 जी। अच्छा, यही ख्वाब है तो। अच्छा, इनकी कितनी उम्र है? आपकी उम्र कितनी है मेरे भाई? उम्र 60 साल से ज्यादा है। 60 साल से ज्यादा है। माशाल्लाह, आपके तो पोते नवासे भी होंगे। जी, बच्चे हैं, पोते पोतियां, नवासी नवासे। जी 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 जी। ठीक है, सही है। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हम सबको दुआ में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कबल इसके मज़ीद आपको प्रोग्राम में शामिल करें, मुझसे आपसे हम पूछते हैं कि अगर इस तरह के ख्वाब आदमी देखे तो ये ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा, मुझे कहा कि कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? फैसलाबाद से उस्मान बोल रहा हूँ। उस्मान भाई, फैसलाबाद से पूछनी थी। जी बताइए। जी बताइए ख्वाब। जब एक ख्वाब मेरे ये है कि मैं 3 बार मैंने यही ख्वाब देखा है मैंने। तो कि मैं ना उम्रा के लिए जाता हूँ, तो अभी खाना काबा में जाता हूँ। खाना काबा का गुलाफ मैं अपने मुंह पे सारा फेरता हूँ, तो ना उधर ही होता है कि भी मैंने वापस जाना यहाँ से, लेकिन मेरे दिल में इतनी वो होता है कि भी मैं मदीना नहीं मैंने जाना। फिर एकदम से मेरी आंख खुल जाती है, तो वो बहुत ऐसे होता है कि भी मैं मदीना नहीं गया, मैं मदीना नहीं गया, ऐसे ही होता है। और एक बार ऐसे कि एक रेगिस्तान है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो वो एक दूसरा ख्वाब है। दूसरा ख्वाब है, दोबारा कहें। एक रेगिस्तान है, उसमें आप खड़े हुए हैं, फिर ये सबसे पहला ख्वाब है जो अभी बता के हटाऊं, वो दूसरा ख्वाब बताया मैंने। अच्छा, चले कोई बात नहीं जी। तो पहला ख्वाब जो उनका ये था कि मैं एक रेगिस्तान में हूँ
तो एक घोड़े पे एक आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, घोड़े पे तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है घोड़े पे। बहरहाल बड़ा मुबारक ख्वाब है। कहता क्या है ये ख्वाब बताएंगे मुफ्ती साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह बताएंगे आपके देखे गए ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हम प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक कॉल ड्रॉप हो गई जी, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? सर ये ख्वाब ये बताना था कि आसमान की तरफ ना जी आप टीवी सूरत नूर लिखी हुई थी। तो कौन सी सूरत लिखी है? सूरह नूर। नूर। अच्छा सूरत नूर। जी जी हाँ फिर? और मुझे आसमान से आवाज आई है कि ना आप इस सूरत को पढ़ें। अच्छा अच्छा, चले माशाल्लाह, अच्छी आवाज़, अच्छी सदा। कहती क्या है बताएंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सना बात कर रही हूँ झंग से। झंग से बात कर रही हैं मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी जी मुफ्ती साहब, मैं ना वो पहाड़ों पे बहुत जाती हूँ, पहाड़ों पे सफर करती हूँ, पर ना मैं बहुत थकी हुई होती हूँ। ऊपर चढ़ती हूँ ना तो मेरी ना जान लगती है, मैं दीवारें पकड़ती हूँ, जमीन पकड़ती हूँ और ना आसानी से उतर जाती हूँ पहाड़ पे से। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपकी मसरूफियात क्या हैं? जी मेरी मसरूफियात घर में ये है कि शादी हो गई, 5 साल हो गए, बच्चे नहीं है भी मेरे। अच्छा अच्छा ठीक है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करे। अपना ख्याल रखिएगा और इलाज में कोई कसर ना छोड़िएगा। नाज़रीन, इस कॉल के साथ ही हमें जाना है एक ब्रेक पे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वक्फे में ज्वाइन किया है, हमारे कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से यास्मीन। लाहौर से हमारी बहन यास्मीन बात कर रही हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ना अपनी मरूमा बहन को ख्वाब में देखा, उन्होंने टेरेस पे खड़े हुए, बारिश हो रही, दोपहर का टाइम है, वो कह रही मौसम कितना खूबसूरत है। अच्छा। और दूसरा ख्वाब है, मैंने ना अपनी मरूमा अम्मी को देखा, वो बाग में है। बाग इतना बड़ा है, हम जाते जा रहे हैं तो इतना बड़ा बाग है, तो खत्म ही नहीं हो रहा। माशाल्लाह। अपनी बहन को कहती हूँ जरा रास्ता याद रखना, वापिस भी जाना, तो फिर मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा अच्छा, वो जो मरहुमा बहन है वो भी साथ में है? जी नहीं नहीं, अम्मी जो बाग में वालदा हैं, वो तो उनके साथ आप जा रही हैं और आपके साथ की बहन मरहुमा भी हैं, तीनों हैं? बहन जिंदा है। अच्छा बहन जिंदा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो तीनों हैं। तुम रास्ता याद रखना, वापिस भी जाना। बाग बहुत खूबसूरत है, बड़ा, इतने ग्रीन है, पत्ते भी ग्रीन, दरख्त ग्रीन, घास भी ग्रीन है, बहुत खूबसूरत बाग है। माशाल्लाह, जन्नत का बाग आपने देखा है तो उसकी जो तारीफ बयान करने के लिए अल्फाज चाहिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दें पहले। जी आपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें पहले। सब्जियों का ख्वाब देखा है मेरे शोहर ने ना। अच्छा, क्या देखा आपके शोहर? सब्जियां देखी खाते हुए कैसा होता है? जी बोलो। हेलो जी, भाई से कहें जरा खुद बयान कर देना। आप अपने शोहर से कहिए वो आ जाए, बयान कर दें। कैसा होता है, जल्दी बोलो। कैसा होता है? जी अच्छा, बहरहाल हमारी बहन बयान नहीं कर पा रही है, वो बहुत मुश्किल होता है। सब जब कोई टीवी पे आता है ना उसका, तो बहन भाई घबराहट भी हो जाती है थोड़ी सी उनको। तो एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। ये बताइए मेरे भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शेखुपुरा लाहौर से। लाहौर शेखुपुरा से। आपका नाम क्या है? जी असलम नाम है मेरा। असलम भाई, ख्वाब क्या देखा आपने, क्या बताएंगे? सर जानवर बहुत नजर आते हैं और गोश्त के पीस नजर आते हैं। जानवर का नजर आते हैं, गोश्त के पीस नजर आते हैं। ये अलग अलग नजर आते हैं? एक साथ ही एक ही ख्वाब में नजर आते हैं? हाँ जी, एक ही ख्वाब में। जानवर कौन कौन से नजर? जानवर आपने पालतू देखे, दरिंदे देखे? नहीं, पालतू जानवर, गाय भैंसे देखी है। क्या काम करते हैं? कमजोर बहुत हैं। कमजोर जानवर देखे हैं। काम क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी का काम। कुछ काम में इस वक्त कोई रुकावट है या कुछ सही नहीं चल रहा? जी मूसा पूछ रहे, काम में रुकावट है, काम सही नहीं चल रहा या सही है?
जी काम में रुकावट तो नहीं है लेकिन स्लो है। काम स्लो है आपका, ठीक है। अल्लाह ताला बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाए। आपके लिए हम दुआ गो हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर से हमारे प्रोग्राम शेखोपुरा से शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अंबर बोल रही लाहौर से। जी अंबर बहन, आपके क्या हाल है, खैरियत से हैं? आवाज़ आपकी बहुत एक्स्ट्रा आ रही है। मैं और मेरी मदर है, वहाँ घोड़ा है सफेद रंग का, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत सफेद रंग का। अच्छा मैं कह रही है बुराक है। मेरी वालदा कह रही प्यार कर लो इसको, हाथ फेर लो। अच्छा, आपकी वालदा घोड़े के साथ है? जी मैं भी हूँ ना। मैं कह रही आप प्यार कर लो। मैं कह रही बहुत ये खूबसूरत है माशाल्लाह, ये बुराक है। अच्छा माशाल्लाह, इस पे हाथ फेर लो। और दूसरा ख्वाब है, वो जो कल लड़के जो डिवाइस खराब की थी वो हमारे घर आए हुआ। नहीं क्या खा रहे हैं दस्तरखान पे। आप कल वाला ख्वाब बयान करिए। इसने दवाई खराब की थी, वो आपके घर आए हुए हैं। ये कल वाला ख्वाब बयान कर रही हैं आप? जो कल बताया था डिवाइस वाला ना, वो लड़का आया हुआ जिसने डिवाइस हमारे घर। अच्छा, वो ख्वाब से खा रहा है, चीजें लाके दे रहा है, दस्तरखान पर बैठा हुआ है वो लड़का। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमें याद आ गया। आया हुआ दावत है माशाल्लाह, बहुत चीजें रिज़्क़ है अल्लाह का बहुत ज्यादा। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत और रिज़्क़ अता फरमाए आपको। हम सब दुआ गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमारे अब लाहौर से शामिल हुई हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो कोई और ही लग गया। जी मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दें। हेलो जी जी, आप बताइए ख्वाब क्या देखा आपने? मेरा ख्वाब ये है कि मुझे अक्सर काफी अरसे से ना मुझे ख्वाब नजर आते हैं कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो गुम जाती हूँ कहीं ना कहीं। और रास्ते में कीचड़ वाला पानी भी बहुत आता है, कहीं गुम जाती हूँ तो मैं रास्ता नहीं मुझे मिलता फिर। और फिर मुझे डर भी लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ कई मरतबा नजर आता है कि जाती हूँ बाहर गुम जाती हूँ, इधर रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं बहुत। इनकी मसरूफियत क्या है इनकी? अच्छा, 80 साल मेरी उम्र है और से बोलती हूँ मैं। और बस अल्लाह का वैसे इबादत करती हूँ। ठीक है। चले मेरी बहन, हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि बहनों की दुआ भाइयों के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुई। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? भावलपुर से। भावलपुर से बात कर रही हैं आप? जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी सब्जियों का देखा मेरे शौहर ने। अच्छा सब्जी। अच्छा मेरी बहन ये बताएं, आपके शौहर आपके पास खड़े हैं इस वक्त? अच्छा मेरी बहन ये बताएं, आपके शौहर आपके पास खड़े हैं इस वक्त? नहीं, खड़े नहीं है। तो आवाज़ तो आ रही है कि कोई बता रहा है। अच्छा, अब सब्जियों में क्या देखा आपने? आप ये बताइए, सब्जियां ठेले पे रखे देखी? आप सब्जियों को क्या देखा आपने? आप ये बताइए, सब रखी देखी है, पकाती देखी, क्या देखी हमने? अच्छा चले ठीक है, एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद शहीर बात कर रहा हूँ नली से। जी मोहम्मद शरीफ साहब, अपना ख्वाब बयान कीजिए। ख्वाब ये है कि एक हमारे कज़न ने देखा है कि वो कंधे पर एक मैयत उठाकर जा रहे हैं। जब वो जाते हैं कब्रिस्तान, जब वो कब्रिस्तान जाते हैं तो उसके हाथ में एक बच्चा आ जाता है। अच्छा, हाथ में बच्चा आ जाता है, फिर बस? फिर जब वो उठा कर जाते हैं तो एक बड़ी मैयत उठाते हैं, तो फिर वो यानी जिंदा हो जाता है। अच्छा, बड़ी मैयत छोटे बच्चे की शक्ल में जिंदा होकर हाथ में आ जाता है वो? जी। अच्छा, कज़न क्या करता है आपका, क्या काम करता है? कज़न सर वो यही दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आपका ख्वाब हमने नोट किया कज़न के हवाले से, और ख्वाब क्या कहता है आपको बताएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। भैया मेरे, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी मेरे भाई, कहाँ से और कौन बात कर रहे हैं? मैं नमजुल्लाह बात कर रहा हूँ मियाँवाली से। मियाँवाली से बात कर रहे हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी ख्वाब बयान करें। जी मेरे घर वाली है जी। हाँ, वो कपड़े सुखा रही है छत पे। ये ख्वाब किससे देखा है? आपने देखा है? जी जी मेरे घर वालों ने देखा है। नहीं, आपकी घरवाली ने देखा है, आपने देखा है?
मैंने मेरे घर वालों ने देखा है। अच्छा, क्या आपकी घरवाली जो है कपड़े सुखा रही है, ये देखा है? जी जी, कपड़े सुखा रही है और बारिश हो रही है, एक बच्चा बारिश हो रही है? जी वो बारिश हो रही है, एक बच्चा भी ले रखा है और मैं क्या बारिश हो रही है, बच्चा भी हो रही है? आपने बताया कि आपकी घरवाली कपड़े सुखा रही है बाहर खड़ी। मैं उसको कह रहा हूँ भाई ये बच्चा मुझे दिखा। बच्चा एक आता है, कहते बच्चा है पर्चा, क्या कहा आपने? काफी दिनों हो गए इस बच्चे को मैंने नहीं देखा। बच्चा ठीक है, छोटा बच्चा। ठीक है मेरे अच्छा, भाई। ये बताएं कि आपकी वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है माशाल्लाह? मेरे भाई जरा टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर दें। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। चले, अल्लाह ताला हमेशा मोहब्बत कायम रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेवाली साहब प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई मेरे कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मुल्तान से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर ख्वाब तो बयान नहीं कर, मैं आपको अपनी एक मैं रात को ना डर जाता हूँ। अच्छा, आप डर जाते हैं? ठीक है अक्सर मैं रात को डर जाता हूँ। ठीक है। आपका बहुत बहुत प्रोग्राम में आप शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। लाहौर से भाई मोहम्मद असलम बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर ख्वाब में मैंने देखा है कि मेरी जो शादी हो रही है, मेरी 60 साल एज हो गई है तकरीबन। तो मैंने अब मेरी शादी हो रही है मेरी बीवी से। मेरी बीवी की बहन है तो उससे मेरी शादी हो रही है। तो हम मियाँ बीवी माशाल्लाह खुश हैं, हयात हैं। अच्छा। तो उसके साथ मेरी शादी हो रही है। तो जब उसके कमरे में जाता हूँ तो मेरी बीवी है। अच्छा, आप शादी के साथ शादी देखते हैं, जब आप ख्वाब में कमरे में आते हैं तो वो आपकी बीवी ही होती है। ठीक है मेरे भाई। बीवी से ही मेरी शादी, ये एक दफा नहीं 3-4 दफा ये मतलब देखा। आपकी बीवी से ही आपकी शादी हो रही है? ख्वाब में देखा कि बीवी की बहन से शादी हो रही है। ये कमरे में जाते हैं तो बीवी ही होती है, और 3-4 दफा ख्वाब देख चुके हैं ऐसा। ठीक है मेरे भाई, आपका ख्वाब ने नोट किया। लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जनाब? जी माशाल्लाह। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? बोल रहा हूँ पिशावर से। मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। 1-2 दिन पहले मैंने ख्वाब देखा है कि मैं एक नहर है या दरिया है, उसके किनारे पे बैठा हूँ। वो पुल है पुराना सा, बच्चे उसको क्या एक नहर के किनारे पर है? एक दरिया के किनारे आप बैठे हैं, फिर क्या हुआ? वहाँ पर वो पुल उसके साथ बैठा हूँ और बच्चे उसको अबूर कर रहे हैं, और कुछ बच्चे छोटे से नीचे नहा भी रहे ना। अच्छा। तो इसी स्नाह में उस तरफ से एक बच्ची आती है और वो पुल से नीचे गिर जाती है ना। पुल से नीचे तो फिर मैं जाग जाता हूँ। अच्छा। तो मेरी तरफ से इसका मुझे बता देना। अच्छा ये बताएं, वो बच्ची आपकी तो नहीं है ना? को और आपकी पूरी टीम को जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत सलाम। अमानत अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा ये बताएं, वो बच्ची या वो बच्चे आपके तो नहीं है? काफी ये कॉल कर रहा हूँ। ये बच्चे आपके जानने वाले हैं क्या? था खाना खा रहा तो मैंने सोचा कि आपसे राब्ता कर। चले, जज़ाकल्लाह, आपके बरकत अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं फैसलाबाद से ताहिरा अफजल बात कर रही हूँ। मेरी बहन ताहिरा अफजल फैसलाबाद से बात कर रही है। मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। ख्वाब ये है कि मैं और मेरा बेटा दोनों अपनी अपनी चरपाइयों पे सहम में रात के वक्त लेटे थे। जी फिर? रात के वक्त मैं और मेरा बेटा दोनों सहम में लेटे हुए थे। हाँ। ऊपर से मोटी मोटी बिजली की 3 तारें गुजर रही थी। अच्छा ठीक है। तो बार बार झुक जाती थी। अच्छा ठीक। तो मेरे लड़के ने जाके ऊपर तीनों में से एक एक बालिश टुकड़ा काट लिया और उनको जोड़ दिया। तो कुछ देर तो सही रही, फिर लटकने लग गई। इसने अपने दोस्त को फोन किया कि तुम्हारा कुछ जानने वाला है, उसको भेजो। वो कहता है 15 मिनट में वो आपके पास आ जाएगा, बहुत लायक बंदा है। अच्छा। आने वाले ने पूछा क्या हुआ, बताया तो उन्होंने कहा कि वो जो टुकड़ा काटे थे उनमें से एक टुकड़ा
तार का हमें दे दो। वो दे दिया, उन्होंने एक को लगाया तो तीनों तारें ऊपर चली गई। अच्छा। जब वो लगा के नीचे उतरे, मेरे लड़के ने पूछा आपको क्या दें, तो वो कहने लगे कि आपने टुकड़ा जो दिया था वही लगा दिया, मैंने अपने पास से तो नहीं लगाया। तो लड़के ने कहा आपकी उजरत पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, आवाम का बंदा हूँ, जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा ये बताएं, लेना आपके बेटे क्या काम करते हैं? इनके बेटे काम क्या करते हैं? जी आजकल फारिग है, ठीक है, बस कोई काम नहीं करता। ठीक है, ठीक है। चलिए, अल्लाह ताला को बेहतर रोज़गार अता फरमाए। नाज़रीन, इस कॉल के साथ मैं ऐलान करता जाऊँ कि आज के प्रोग्राम में आखिरी कॉल का हमने शामिल किया था, वक्त की तंगी की वजह से मज़ीद हम शामिल नहीं कर सकेंगे। तीसरे सेगमेंट में हम बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। तो तीसरे सेगमेंट में जाने से पहले हम जा रहे हैं एक वक्फे पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, यकीन आप लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे इस बात का कि तीसरा सेगमेंट आए और हम पूछें, सुने कि ख्वाब क्या कहते हैं। चलते हैं मुसाक तरफ कि ख्वाब क्या कहते हैं। जी, एक भाई ने पूछा कि इनकी वाइफ ने ख्वाब देखा, नीला आसमान, ऊपर बादल हैं और मछलियां जो है वो गोया के बादलों में तैर रही हैं। और दूसरा ख्वाब ये देखा कि इनकी वाइफ ने कि तीसरी का चाँद, यानी तीसरी रात का चाँद, फिर चौथी रात का चाँद, फिर 14वीं का चाँद, ये दोनों जो ख्वाब हैं ये बता रहे हैं कि इनकी माशाल्लाह घर, यूँ समझ लें कि बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चे भी मौजूद हैं, यानी पोते नवासे, पोतियाँ नवासियाँ ये तमाम मौजूद हैं। घरा यानी एक भरा हुआ घर है। और माशाल्लाह जब ऐसा हो तो दादा दादी जो होते हैं या नाना नानी, उन्हें बड़ी खुशियाँ नसीब होती हैं। तो ज़िंदगी की खुशियाँ हैं ये। और ये चाँद का जो मामला है, यानी ज़ाहिर है कि ये औलाद की तरफ भी जो है वो इशारा करता है। सही है। तो ज़ाहिर है कि अगर ऐसी एज में देखा कि औलाद नहीं हो सकती उस एज में, तो औलाद की तरफ भी जाता है कि हो सकता है कहीं एक्सपेक्टेशंस हो तो इनका कोई पोता नवासा इस तरह आने वाला हो। बहरहाल अगर ये ना भी हो तो खुशियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अमन व सलामती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो 14वीं का चाँद और ये है, ये ख़ास तौर पर औलाद की तरफ दलालत करता है। उस्मान साहब ने फैसलाबाद से पूछा और कहते 3 बार ये देखा है कि उम्रे के लिए जाते हैं और खाना काबा का गिलाफ मुंह पर फेरते हैं, वापस, और दिल में कहते हैं वापस जाना है, और कहते हैं मदीना शरीफ में नहीं गया, तो ये परेशानी इनको लाहिक है। देखें, या तो कोई ये काम कर रहे हैं तो इनका काम कुछ नामुकम्मल सा है और बार बार ये कोशिश करते हैं लेकिन वो काम नामुकम्मल रहता है। एक तो ये ताबीर हो सकती है। दूसरा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर उम्मती को मोहब्बत है, लेकिन मैं अपने आप से भी कहता हूँ और सबसे भी कहता हूँ, क्योंकि पैगाम सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस्लाह की बात सबसे पहले अपने ज़ात से शुरू करनी चाहिए कि ये मोहब्बत फ़कत ज़बानी नहीं होनी चाहिए बल्कि अमली मोहब्बत होनी चाहिए। यानी अमली मोहब्बत दिल से होनी चाहिए। और दिल से मोहब्बत क्या होती है कि आपका जो महबूब है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, उसकी इताअत भी करें, उसकी इत्तिबा भी करें। तो कहीं इत्तिबा में, इताअत में कुछ कमी या इस तरह रह गई है जाने अनजाने में, तो उस तरफ भी इशारा हो रहा है। तो लिहाजा हम सबको बिलउमूम और साहिब ख्वाब को हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से हकीकी मोहब्बत का सबूत देना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो ये रेगिस्तान में खड़े हैं और घोड़े पर बता दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा। देखिए, ये ख्वाब भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए, और जिसे ख्वाब में ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसूल हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशबख्ती कुछ और नहीं है। बारहा ये कह चुके हैं कि जब ऐसा ख्वाब देखें तो अगर मुअब्बिर के सामने बयान भी कर रहे हैं, बहुत अदब व एहतराम के दायरे में बयान करें कि ये आप किसी आम बंदे के बारे में नहीं कह रहे, ये सरवर कायनात जो अल्लाह ताला के महबूब हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप उनकी बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से सहाबा किराम हों, अहले बैत अतहार हों रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जब उनकी भी बात करें तो इस तरह नहीं जिस तरह हम आम बंदों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। अदब व एहतराम के दायरे से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर इसके बाद बहन ने कहा कि आसमान की तरफ से जो है वो ये आवाज़ आती, सूरह नूर है और आवाज़ आती है कि जी आप इसे जो है वो पढ़ा करें। तो इसकी ताबीर क्या है? देखें, सूरह नूर में ख़ास तौर पर
जो है वो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की पाकीज़गी का बयान फरमाया। और फिर इसके बाद असलाफ़ फरमाते हैं कि औरतों को ख़ास तौर पर सूरह नूर सिखानी चाहिए। तो एक तो ये है कि चूँकि औरतों के जो दीनी अहकामात हैं, तो एक इशारा ये हो सकता है, ताबीर ये हो सकती है कि इनको थोड़ा सा इस तरफ आना चाहिए, दीनी मामलात, दीनी अहकामात की तरफ कि ख़वातीन ज़ाहिर है कि, और ये बात ख़वातीन तक महदूद नहीं है, मर्दों में भी है कि नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन पता ही नहीं नमाज़ के अहकामात क्या हैं, वज़ू करते हैं वज़ू का पता ही नहीं कि वज़ू कैसे किया जाता है, फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं, तो ये सीखनी चाहिए। और दूसरा एक पहलू ये भी हो सकता है कि कुरान की तरफ आएँ, कुरान की तिलावत को और कुरान की तर्जमे को, तफसीर को पढ़ने का अपना मामूल बना लें। रोज़ाना कुछ आयात करीमा पढ़ें और इसकी जो है वो तर्जमा और तफसीर जो है वो साथ पढ़ें। जो समझ ना आए किसी आलिम दीन से पूछें या आलिमा उनसे पूछ लें। आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह एक रोशनी फैलती है और किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी का रंग ढंग किस तरह चेंज फरमाता है। क्योंकि कुरान तो कुरान है ना, ये अल्लाह ताला का दस्तरखान है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया। फिर बहन कहती हैं कि जंग से कि पहाड़ों पर जाती हैं, थक जाती हैं और फिर लेकिन यानी जब उतरना चाहती हैं तो आसानी से उतर भी जाती हैं। देखें आप अपने आप को खामखा किसी टेंशन में थका रही हैं। देखिए पहाड़ों पर चढ़ना तो उतर आसानी से जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहाड़ पर आप चढ़ रही हैं ना, यानी थोड़ा सा मुशक्क़त जो आपकी ज़िंदगी में आई हुई, थोड़ी सी जो तकलीफ़ें, रुकावटें, ये आपने खामखा अपने ऊपर लादी हुई हैं। अगर बे औलादी भी तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद अता फरमाएगा। कितने अम्बिया हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस उम्र में औलाद नसीब हुई, ज़करिया अलैहिस्सलाम को किस उम्र में औलाद नसीब हुई। आप भी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38 से रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ये आप भी आपके शौहर पढ़ें, इलाज की तरफ भी तवज्जो दें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह करम फरमाएगा। 33 मरतबा फ़जर और इशा के बाद पढ़ लें वला ख़ितमत दुरूद शरीफ के साथ। लाहौर से यास्मीन बहन ने पूछा कि मरहुमा बहन और ये टेरेस पर खड़े हैं और बारिश हो रही है, मौसम कितना खूबसूरत है वो कह रही हैं ये, और दूसरा मरहुमा वालदा हैं और बाग में है, बाग बड़ा वसी है, ये दोनों ख्वाब बड़े प्यारे हैं। मरहुमा बहन भी अच्छे हाल में हैं, बारिश का होना, मौसम सुहाना होना और आपकी मरहुमा वालदा का बाग वसी बाग में होना, तो ये दोनों इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ इनको अच्छे हाल में रखा है। बहन ने बड़ी कोशिश की ख्वाब बताने की, हम क्या करें, लेकिन ख्वाब में सब्ज़ियाँ देखना, बहरहाल सब्ज़ियाँ देखना अच्छा होता है, रिज़्क़ हलाल में इजाफे की तरफ इशारा होता है, लेकिन किस हाल में देखा, क्या देखा, ये बताने से कासिर रहीं। और एक साहब इनके साथ इनको जो है ना वो बता रहे थे लेकिन ख़ुद बताने पर तैयार नहीं थे, तो अपना ख्वाब तो ख़ुद बयान कर दें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। शेखपुरा से एक बहन ने ये पूछा, बल्कि भाई ने पूछा कि गोश्त के पीस हैं, मोहम्मद असलम साहब ने, गाय भैंसे हैं और लेकिन कमज़ोर हैं, आप जो काम कर रहे हैं तो इसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ काम में कमज़ोरी इस एतबार से कि काम जिस तरीके से आप चाहते हैं इस तरह नहीं हो रहा, तो बहरहाल आप कोशिश करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम फरमाएगा। और अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 11 बार वला ख़ितीम बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, अल्लाहुस समद ये पढ़ते रहें इंशाल्लाह कसरत से। इसके बाद अंबर बहन ने लाहौर से पूछा कि ये उनकी वालदा सफ़ेद घोड़ा है, ये कितनी बुर्राक है, वालदा कितनी इसको हाथ लगा लें। सफ़ेद घोड़ा ख्वाब में देखना खुशबख्ती की अलामत है और ख़ास तौर पर वो जो अनमेरिड हैं अच्छे रिश्ते की तरफ इशारा है इंशाअल्लाह। इसके बाद जो है वो एक बहन ने ये भी कहा कि कल एक ख्वाब सुनाया था कि वो लड़का जिसने डिवाइस ख़राब कर दी थी वो इनके घर में बैठा हुआ है। कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो इनके लिए ख़राबी का बायस बन रहा है, लेकिन ये समझ रही है कि वो इनके लिए बेहतर है। तो इसमें ज़रा एहतियात करें, मोहतात रहें, और मोहतात रहेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी रखें। बहन ने कहा कि घर से बाहर निकलती हैं तो भूल जाती हैं, रास्ते में कीचड़ भी होता है, एक एज फैक्टर भी होता है, ज़ाहिर है कि इस एज में ज़रा भूल हो जाती है और फिर थोड़ा सा बीमारियां भी आ जाती हैं, हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। तो ये ख्वाब जो आपने देखा है कि रास्ते में कीचड़ है, ये रुकावटों की तरफ या तबीयत की तरफ इशारा है। और दूसरा ये कि भूल जाना तो हकीकत में भी आम तौर पर जो भूल जाते हैं और कोई चीज़ यहाँ रखी भूल गए, कोई बात कही भूल गए, तो फिर ख्वाब में भी ऐसा ही नज़र आता है। तो इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मोहम्मद शहीद साहब ने पूछा कि इनकी कज़न ने देखा कंधे पर मैयत
मैयत उठाकर कब्रिस्तान में ले जाते हैं, लेकिन वो फिर वो मैयत बड़े की होती है, वो बच्चा बन जाता है। कोई मतलब ऐसा मामला यानी अपनी फील्ड में है या कारोबार में या जॉब में या कहीं पर घर यानी ख़ानदानी मामलात कुछ नाकामी थी, नाकामी ये बड़ी समझ रहे थे, लेकिन वो इंशाल्लाह कम हो जाएगी और होते होते इंशाल्लाह आपको छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर ऐसा नहीं है और आप दीन से दूर हैं तो फिर दीन से करीब आने की ज़रूरत है। दीन से करीब हैं तो और ज़्यादा करीब हो जाएं। और इसके बाद मियाँ वाली से भाई ने पूछा कि इनकी वाइफ ने देखा कपड़े सुखा रही हैं, बारिश हो रही है, एक बच्चा है। आपकी वाइफ माशाल्लाह समझदार औरत हैं और घरेलू नज़्म व ज़ब्त जो है वो कायम रखने की कोशिश करती हैं। अदब व आदाब के हवाले से कोई दिल में बात हो भी तो उसे सुलझाने की कोशिश करती है। माशाल्लाह बहुत प्यारा ख्वाब है। मुल्तान से भाई ने कहा रात को डर जाते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करें और सोने से पहले आयत कुर्सी पढ़ के सोएं और सीधी करवट पर सोएं। मोहम्मद असलम साहब ने लाहौर से पूछा कि इनकी शादी हो रही है और बीवी की बहन से, लेकिन होती बीवी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा होता है कि कोई ऐसा मंज़र किसी न किसी सूरत में नज़र आ जाता है। और अगर आप साली की बाबत पूछना चाहते हैं तो बाज़ औक़ात शैतान ऐसे मनाज़िर दिखाता है कि जिसमें परेशान कर देता है, बाकी इसमें परेशानी की बात नहीं है। फिर अमानत ने पेशावर साहब पूछा कि एक नहर के किनारे पर हैं, पुल के साथ हैं और जो है वो बच्चे नहर अबूर कर रहे हैं, एक बच्ची जो है वो वहाँ पर गिर जाती है। कोई ऐसा मामला नहीं है, आप थोड़ा सोचों से बाहर निकलें, ख्यालात से बाहर निकलें। और आखिरी ख्वाब है फैसलाबाद से बहन ने पूछा कि ये और बेटा अपनी चारपाई पर हैं सैन में। ये पूरा ख्वाब जो इन्होंने बयान किए, 3 तारे हैं बिजली की, असल में इनके जो बेटे हैं वो थोड़ा सा अपनी जॉब में या कोई भी काम में नाकाम है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मुक़द्दर हो जाएगी। ज़्यादा खैर अता फरमाए अल्लाह ताला आपको। नाज़रीन किराम, रिपीट टेलीकास्ट कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे इंशाल्लाह आपके सामने पेश की जाएगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। फ़राइज़ वाजिबात की पाबंदी के साथ साथ दुरूद पाक की कसरत रखिए और हम सबको दुआ में रखिए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।